हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर वेजिटेबल्स लगाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हो और उसके साथ साथ में उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आए। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, विंटर्स में जो भी हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं या फ्लावर्स लगाते हैं, जो भी हम लगाते हैं, वो लगाने के बाद में हमें सबसे पहला काम जो होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि हमें किसी भी प्लांट में वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी होती है, पानी ज़्यादा नहीं देना होता है। फ्रेंड्स, अगर पानी ज़्यादा होता है तो फिर हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो सब्जियों के हों या फल के हों या फिर कोई भी फूल वाले प्लांट्स हम लगाएं। फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दियों में हमारे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, धूप तेज़ नहीं होती है, तो फिर प्लांट्स में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। तो हमें हमेशा जब भी वाटरिंग करें हम सर्दियों में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी को चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद में ही उसमें पानी देना है अगर मिट्टी सूखी है तो, और अगर मिट्टी गीली है तो फिर उसमें पानी नहीं देना है। और फ्रेंड्स, जब भी पानी ज़्यादा होगा तो फिर ओवर वाटरिंग से प्लांट्स में फंगस लग जाएगा और प्लांट्स ख़राब होने लगेंगे। तो आपको फंगस से बचाने के लिए आप 12 बाई 12 के गमले में, वैसे फ्रेंड्स 12 बाई 12 का गमला है तो इसमें 1 चम्मच राख मिक्स गुड़ाई करके आप मिक्स कर सकते हैं, तो इससे फंगस कंट्रोल में रहेगा। या फिर आप ट्राइकोडर्मा भी अपने प्लांट्स की मिट्टी में मिला सकते हैं, तो इससे आपके प्लांट्स में फंगस नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, राख मिलाने से प्लांट्स में फंगस भी नहीं लगेगा और उसके साथ साथ में प्लांट्स में न्यूट्रिशन भी मिलेगा, क्योंकि राख फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। राख में पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, तो हमारे प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। और फ्रेंड्स, राख का अपने प्लांट्स पे भी आप छिड़काव करते रहिए टाइम टू टाइम, इससे प्लांट्स में कीड़े नहीं लगेंगे। ये देखिए, कीड़े भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स राख से, और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है प्लांट्स में। खास करके मिर्च, टमाटर, बैगन में राख बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहें ऊपर से ड्राई फॉर्म में छिड़क दीजिए या फिर ये देखिए फ्रेंड्स, राख का ही हमने कल छिड़काव किया था, या फिर ऊपर से छिड़क दीजिए या फिर 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी राख को मिक्स करके आप प्लांट पे स्प्रे करिए और बाकी जो पानी बचा हुआ है उसको आप मिट्टी में दे सकते हैं अगर मिट्टी सूखी है तो। अगर मिट्टी गीली है तो फिर आपको पानी नहीं देना है। और फ्रेंड्स, जैसे ये हम भाजी वर्गीय सब्जियां जो लगाते हैं विंटर्स में, तो इसमें कीड़े पत्ते खाने वाले कीड़े लग जाते हैं। इससे बचाने के लिए भी आप इन पे राख छिड़क सकते हैं, तो फिर इससे कीड़े पत्तियां नहीं खाएंगे। और फ्रेंड्स, जब हम सीड्स लगाते हैं तो सीड्स में फंगस लग जाता है और कीड़े भी खाने लगते हैं, तो आप उसमें भी राख छिड़क सकते हैं। राख छिड़कने से बीजों में फंगस भी नहीं लगेगा और कीड़े भी नहीं खाएंगे। बस फ्रेंड्स, राख का यूज़ करते टाइम आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको राख का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा राख यूज़ करने से मिट्टी हमारी ख़राब हो जाती है, इसीलिए आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही राख का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, अगर हम अपने प्लांट्स पे राख का छिड़काव करते हैं तो उससे हमारे प्लांट्स कोहरे और पाला से भी सेफ रहते हैं। पाला का भी असर नहीं होता है हमारे प्लांट्स पे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स राख यूज़ करने के। और फ्रेंड्स, विंटर में आपको पानी देने के टाइम इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लांट्स में पानी दें तो ऊपर से पानी प्लांट में नहीं देना है, बस मिट्टी में ही पानी देना है, क्योंकि अगर प्लांट्स में पानी रुका रहेगा तो फिर फंगस का रिस्क रहता है। तो इसीलिए आपको ऊपर से प्लांट में नहला के पानी बार-बार नहीं देना है। जब भी दें तो डायरेक्ट गमलों में पानी दीजिए। और फ्रेंड्स, अपने गमले, ग्रो बैग्स को क्लीन रखिए, मतलब घास वगैरह मत उगने दीजिए प्लांट्स में। कोई भी अगर घास वगैरह उग जाती है तो फिर आप उसको टाइम टू टाइम निकालते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स घास जो होती है वो हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेती रहती है, इसीलिए हमें अपने गमलों में घास नहीं उगने देना चाहिए। और फ्रेंड्स, सर्दियों की सब्जियां जब भी लगाएं
तो फिर उस सर्दियों की सब्जियों के लिए मिट्टी बनाते टाइम मिट्टी में सरसों की खली का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स विंटर्स में सरसों खली गर्म होती है और मौसम ठंडा होता है, तो सरसों की खली मिलाने से प्लांट्स में गर्माहट रहती है। इसीलिए आप मिट्टी जब बनाएं तो फिर उसमें सरसों की खली मिलाइए और बीच-बीच में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स में देते रहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स में गर्माहट बनी रहेगी और ठंड का असर कम होगा। और फ्रेंड्स, जभी भी आप कोई भी प्लांट्स लगाएं तो पहले के जो गमले खाली करें, उनकी मिट्टी को धूप लगाने के बाद में ही दूसरे प्लांट्स को उसमें लगाइए, ताकि जो भी मिट्टी में फंगस वगैरह हो या कीड़े हों तो वो सब खत्म हो जाए। और फ्रेंड्स, मिट्टी को धूप लगाते टाइम आपको कभी भी 100% मिट्टी नहीं सुखाना है, बस उलट-पलट के 2 दिन 3 दिन की धूप लगा लीजिए और उसके बाद में वर्मी और ट्राइकोडर्मा और जो भी अदर न्यूट्रिशंस आपके पास अवेलेबल हो उसको मिक्स करके आप ग्रो बैग्स गमलों को भर लीजिए और उसमें प्लांट्स लगाइए। और फ्रेंड्स, जभी भी आप सीड्स लगाएं तो फिर कुछ-कुछ दिन के गैप पे लगाइए, जिससे कि हमें लगातार सब्जियां मिलती रहें। जैसे ये देखिए, हमारे टमाटर के प्लांट्स कुछ में फ्लावरिंग होने लगी है तो कुछ अभी छोटे हैं, और ये जैसे आलू है, ये इतने बड़े हो गए हैं और ये अभी ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए, गोभी भी हमारी अलग-अलग टाइम पे लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पालक अभी इतनी बड़ी हुई है तो ये अभी ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे ही आपको सारी सब्जियों के सीड्स लगाते टाइम ध्यान रखना है कि एक बार सीड लगाएं तो उसके 10 दिन के 12 दिन के बाद में दोबारा फिर आप सीड्स लगा सकते हैं, तो इससे हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक गार्डनिंग स्टार्ट नहीं की है, प्लांट्स नहीं लगाते हैं, तो फिर सर्दियाँ सबसे अच्छा मौसम होता है गार्डनिंग के लिए। वेजिटेबल्स बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती हैं, तो फिर आप इस विंटर्स में स्टार्ट कर सकते हैं गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से होने वाली सब्जियों में धनिया है, पालक, मूली और लहसुन है, ये सब चीज़ें और टमाटर भी फ्रेंड्स, और टमाटर भी बहुत ही आसानी से सर्दियों में हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, चना भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भाजियाँ वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वो विंटर्स में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं बिना किसी खास केयर के। और फ्रेंड्स, कम से कम धूप में भी 2 से 3 घंटे की धूप में भी ज़्यादातर भाजियाँ ग्रो हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, भाजियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा गहराई वाले, बहुत ज़्यादा ऊँचे ग्रो बैग या पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। 6 से 8 इंच की गहराई वाले ग्रो बैग्स में, गमले में, टब में, किसी बोरियों में, आप किसी में भी आसानी से भाजियाँ ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टमाटर आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में, मिर्ची 12 बाई 12 के ग्रो बैग में बहुत ही ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है 12 बाई 12 के ग्रो बैग में टमाटर। और फ्रेंड्स, सर्दियों में जो भी भाजियाँ वगैरह हम लगाते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों के सीड्स हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। हम अपने किचन से लेकर डायरेक्ट ही सीड्स को लगा सकते हैं। कौन-कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, भाजियाँ हैं जिनके सीड्स हम अपने किचन से लेकर ही लगा सकते हैं, वो भी इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। और वो सारी चीज़ें ही बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, टमाटर आप चाहें तो ग्रो बैग्स 12 बाई 12 साइज़ की बोरियां आप फोल्ड करके बना सकते हैं और उसमें एक टमाटर का प्लांट बहुत ही आसानी से हो जाता है, लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, टमाटर लगाने के बाद जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टमाटर के प्लांट को सपोर्ट नहीं देंगे तो हवा वगैरह तेज़ चलेगी तो उससे प्लांट गिरकर ख़राब हो जाएगा, या फिर फ्रूटिंग जब होती है तो भी वेट की वजह से भी प्लांट तिरछा हो जाता है, गिर के खराब हो जाता है। इसलिए टमाटर ग्रो करते टाइम आपको खास ध्यान रखना है कि सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप चाहे टमाटर लगाएं या मिर्च लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, कुछ भी लगा रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट देना है, जिससे कि हमारा प्लांट गिर के खराब ना हो। और फ्रेंड्स, लहसुन भी बहुत आसानी से हो जाता है सर्दियों में, आप लहसुन भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पत्तियों के लिए लहसुन चाहिए तो आप ऐसे देखिए, हमारा थर्माकोल है ये वाला,
मुश्किल से 3 इंच की गहराई होगी इसमें हमने लगाया हुआ है, तो ये लीव्स के लिए काम में आ जाएगी क्योंकि इसमें लहसुन अच्छा नहीं पड़ेगा। और ये देखिए 6-7 इंची का होगा, इसमें हमने लहसुन लगाया है जिसमें पहले हमें लीव्स मिलेंगी और फिर बाद में इसमें लहसुन भी पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए हैंगिंग बास्केट में कितनी कम गहराई होती है, इसमें भी हमने लहसुन लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप अ, कम से कम गहराई वाले पॉट में भी लहसुन को बहुत आसानी से पत्तियों के यूज़ के लिए लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में कोई ना कोई सब्जियां ज़रूर से ग्रो करनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल वाली सब्जियां आती हैं। तो और जो हम घर पे सब्जियां वगैरह ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक होती हैं और फ्रेंड्स ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स कोशिश करनी चाहिए हमें कि कुछ ना कुछ हमें अपने टेरेस पे ज़रूर से लगा लेना चाहिए। और फ्रेंड्स आपने अगर अदरक लगाई हुई है तो इस टाइम अब आप अदरक की लीव्स को चाय में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए और फ्रेंड्स इसकी लीव्स बहुत अच्छी होती हैं, अदरक का ही टेस्ट आता है इसकी लीव्स में भी। तो अभी आप इसकी लीव्स को चाय में यूज़ करिए और उसके बाद में फिर 9-10 महीने के बाद में इसमें काफ़ी अच्छी अदरक की हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। और फ्रेंड्स अगर आपने मेथी नहीं लगाई हुई है तो मेथी लगा सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से अभी हो जाएगी। और फ्रेंड्स मेथी जभी भी लगानी हो तो ओस जब गिरने लगती है उस टाइम पे मेथी लगाएंगे और हल्का सा फंगिसाइड वगैरह यूज़ कर लेंगे तो फिर मेथी कभी भी गल के ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी मेथी में ग्रोथ होगी। और फ्रेंड्स जभी भी आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो उसके साथ में फ्लावर्स ज़रूर लगाने चाहिए। फ्रेंड्स फ्लावर्स लगाने से पॉलिनेटर्स आते हैं और हमारी वेजिटेबल्स में पॉलिनेशन करते हैं। तो जभी भी वेजिटेबल प्लांट्स लगाइए तो उसके साथ में फ्लावर्स ज़रूर लगाइए। और फ्रेंड्स जब तक मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं आती है तब तक आप सीड्स आराम से लगा सकते हैं, ग्रो हो जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो उस टाइम पे सीड्स ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है, तब तक आप अभी आराम से सीड्स लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स बाकी जो भी केयर्स वगैरह होंगी विंटर वेजिटेबल्स के वो सब हमारे टाइम टू टाइम आते रहेंगे वीडियोज़। और फ्रेंड्स गार्डनिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो फिर आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।